आशियाना उत्सव पॉडकास्ट 2.0 में आपका स्वागत है। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अनुभव 2.0, जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए और उनके द्वारा संचालित एक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान और मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के सहयोग से संचालित और प्रोत्साहित किया गया है। अनुभव 2.0 परियोजना की परिकल्पना और डिजाइन डॉक्टर आर श्रीधर द्वारा की गई है और इसे आशीष तिवारी, पूजा ओबराय मुरादा, साई सुधा और कौशल्या का समर्थन प्राप्त है। हेलो दोस्तों, आप अनुभव 2.0 सुन रहे हैं। मेरे श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। और श्रोताओं, मैं आपके लिए हमेशा दिलचस्प कार्यक्रम लेके आती रहती हूँ और बड़ी प्यारी प्यारी सी मुलाकातें, और ये मुलाकातें हम आपके साथ बांटना चाहते हैं। और आज हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर सुशीला जगत्यानी। तो डॉक्टर सुशीला जगत्यानी जी, आपको पहले तो प्रणाम, नमस्कार आपको। नमस्कार जी, नमस्कार जी। और मैं आभार प्रकट करती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़ने के लिए राज़ी हो गई और हमारे श्रोताओं को अपनी मेडिकल प्रैक्टिस के बारे में, जो कि काफ़ी पुरानी हो चुकी है क्योंकि आप 90s में हैं, एम आई राइट? 88। तो आप 88 इयर्स की हैं। और पहले तो ये बताएं आप कि आपको डॉक्टरी पढ़ने के लिए ये मोटिवेशन या इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? हम बात कर रहे हैं 60 साल पहले की, में भी 60-65 साल पहले की बात कर रहे हैं। हाँ जी जी। और भी ज़्यादा। अच्छा, और भी ज़्यादा, बताइए। तो आपको कैसे प्रोत्साहन मिला, कैसे मोटिवेशन मिला? आप क्या डॉक्टर बनना चाहती थी? मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, किस वजह से जी, वो मैं आपको बताती हूँ जी। एक तो मेरे फादर वेटरनरी सर्जन थे। अच्छा, जानवरों के डॉक्टर थे वैसे भी। जी। अक्सर वो बोन्स ले आते थे जी जानवरों के, और मुझे दिखाते थे कि देखो ये कैसे बोन है जी, इसमें मसल कहाँ से निकली, कहाँ पे जुड़ी हुई है जी। और धीरे धीरे से मेरा इंटरेस्ट ऐसा बढ़ता गया कि जानवरों के जो बॉडी है जी, वो भी तो इंसान की तरह है। अच्छा। हाँ, तो मैं वो प्रोफेशन क्यों ना ले लूँ। अच्छा। दूसरी बात ये थी कि जो मेरे सबसे छोटे चाचा जी थे जी, उनका नाम था भगवान जी, मेरी दादी के 7 पुत्र थे जी। सब लोग बोलते थे कि आप भगवान है कि आपके 7 पुत्र की आप माँ हो। जी। खैर, तो उनको भी जब देख करके मुझे लगता था, और वो जब डॉक्टर बने तो अनफॉर्चुनेटली उनको स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस हो गई जी, और उन दिनों में इलाज नहीं था और ही सकाउंट। एनीवे, अब ये सब जो बातें थी, पर्टिकुलरली मेरे फादर का जो था वेटरनरी सर्जन, तो आप उसी ने आपको एक स्पार्क दी कि आप मेडिकल की तरफ जाएं। आप ये बताएं कि आपने कितने साल पहले डॉक्टरी करी? अब 30 साल तो मुंबई में ही हो गए। जी। हाँ जी, 30 साल तो मुंबई में हो गए जी। उसके बाद हमारा कोर्स था 5 साल का था जी, जो कि हमारे चीफ मिनिस्टर ने रिड्यूस करके 4 साल कर दिया जी। उसके बाद में 2 साल इंटर्नशिप थी जी, वो कंपलसरी नहीं थी जी, बट इट वाज नेसेसरी फॉर मी कि थोड़ा एक्सपीरियंस मुझे हो जाए। जी। तो मैंने कंपलसरीली वो भी की। जी, उन दिनों में पेरेंट्स को लड़कियों की शादियों का ख्याल रहता था, जी, तो वो बिल्कुल। चाहते थे कम से कम कोर्स हो जी, और वो कोर्स कम हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल से 4 साल हो गया।
जी। 4 साल मैंने कंप्लीट करी। जी। तो आपने जो ये इतनी लंबी मतलब आपने पढ़ाई भी की, तो आपने किस फील्ड में, क्योंकि मेडिकल की फील्ड में भी तो बहुत सारी डिपार्टमेंट्स हैं, तो आपको किस चीज़ में रुचि थी? मुझे गाने में इंटरेस्ट इसलिए हुआ कि जहाँ मेरी प्रैक्टिस थी वहाँ वो मुस्लिम एरिया थी, जी टोटली मुस्लिम। जी वहाँ कोई बैठता ही नहीं था डॉक्टर, जी। बरसों से नहीं बैठता था, क्योंकि बहुत कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता था बिटवीन शिवसेना एंड द लोकल गवर्नमेंट। अच्छा। तो बैठता ही नहीं था मेरे तो उन ससुर लोग को अभाव था कि नहीं, हाँ। अभाव था कि नहीं उनके पास कोई मेडिकल हेल्प जी, मिल सकती जी, है, जी। तो आपने सोचा आप उस एरिया में जाएंगे? हाँ जी, मेरे ससुर ने कहा, उन्होंने हमें एक दुकान खरीद के दे दी, अच्छा। और उस दुकान में सिर्फ उसी दुकान में बाथरूम था जी और कहीं भी नहीं था। जी तो वैसा लगा कि ये राइट प्लेस है, मुसलमानों की एरिया है, जी एंड आप सबको मालूम है कि मुसलमानों की डिलीवरीज बहुत होती हैं लेडीज़ की। जी। और वो लोग एक लेडी डॉक्टर के पास जाके मतलब उनको जो झिझक होती है वो मेल डॉक्टर के पास नहीं जाती। राइट। जी। तो जी जी उनको बहुत कुछ मिल गया वहाँ पर। जी, आप में मतलब दोस्त मिल गई, डॉक्टर मिल गई, और हम सफ़र हो गई, और जो उनका दर्द भी समझ सकती थी। जी। तो जी। बहुत बहुत बढ़िया काम आपने मतलब जो किया इतने साल और डेडिकेशन से। डॉक्टर साहब, हम आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि उन दिनों में हम जो आप बहुत साल पुरानी बात कर रही हैं, अगर आप 88 की हैं तो लिहाजा आप 26 पे आप बन गई होंगी डॉक्टर। तो आपको क्या लगता है कि उस ज़माने की पढ़ाई में और आज की पढ़ाई में फ़र्क है? उन दिनों में अभी कंपटीशन तो बहुत है, पर तब क्या था? तब कोई कंपटीशन थी नहीं। जी। थी नहीं कंपटीशन कोई, क्योंकि जो गायनीज थे वो अपने एरिया में प्रैक्टिस करते थे। जी। छोटी छोटी डिलीवरी भी कर ही लेते थे। जी। तो और कंपटीशन उतना ज़्यादा नहीं था। जी जी नहीं जी। जो जहाँ बैठता था उसको जितना काम मिलता था वही वो कर लेते थे। जी जी। मेरी नहीं, पढ़ाई में कुछ फ़र्क था या आपको लगता है कि उसी तरह की प्रैक्टिसेस आज भी हैं? क्या जो गायनी में मेन चीज़ें हैं वो एक तो है डिलीवरीज। जी। कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरीज, जैसे एक एग्जांपल सिंपल डिलीवरी। जी। दूसरा है अपना मल्टीपल डिलीवरीज। जी। ब्रीच डिलीवरी। जी जी। ये बातें अलग थी, ये मुश्किल होती थी। उन दिनों में दवाइयाँ कर लेती थी, लेकिन दवाइयों से भी नहीं होता था और अल्टीमेटली नुकसान होता था, या बच्चे का या माँ का नुकसान होता था। बहुत होता था नुकसान उन दिनों में। क्योंकि आपके दौर में उस टाइम मैं सोचूं कि बहुत सारी जो खाली मुसलमान नहीं, बाकी हमारी हिंदू महिलाएं भी अस्पताल में डिलीवरी करना पसंद नहीं करती थीं, और जो लोकल दाई होती थी उसे बुलाती थी। बिल्कुल जी। बिल्कुल सही। जी जी। तो आपको कैसा लगा? इतने साल आपने ह्यूमैनिटी, इतने साल आपने महिलाओं की सेवा की, तो आपके दिल में कुछ सेटिस्फैक्शन या वो है, अभी भी आप पुराना अपना दौर याद रखती हैं? बिल्कुल जी। बिल्कुल। मुझे सिर्फ इस बात की खुशी थी जी कि मैं किसी के काम आई। जी। जहाँ पर सख्त ज़रूरत थी जी वहाँ पर मैं पहुँच गई। जी। और कैसे पहुँच गई इसका तो कोई अंदाज़ा नहीं है। जी जी। पहुँच गई वहाँ पर। और एक और बात हो गई कि जहाँ मैं बैठी वहाँ पर एक छोटा सा नर्सिंग होम था। जी। मालपानी नर्सिंग होम। अच्छा। जिसमें जो लेडी डॉक्टर थी शकुंतला जी। वो गायनी थी, और जी। उनके हस्बैंड ENT सर्जन थे। जी। उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि मैं उनका नर्सिंग होम यूज़ कर सकती हूँ ऑन पेमेंट। जी। उन्होंने कहा एक ही AC रूम है। जी। 8 कमरे थे सिर्फ उस नर्सिंग होम में, इतना छोटा नर्सिंग होम था। जी। बट एरिया ऐसी थी कि फुल, जी। एक गया दूसरा आया, एक गया दूसरा आया, ऐसी भरा रहता था। उन्होंने कहा मोस्ट वेलकम, बट यू वट एवर इज द चार्जेस यू विल पे। जी। आई सेड मोस्ट वेलकम, आई विल पे दोज चार्जेस। जी। मैंने उनका नर्सिंग होम यूज़ किया जी। और मुझे बहुत 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 उनसे हेल्प मिली। क्या बात है। जी बहुत जी। हेल्प मिली जिसको कि मैं भूल नहीं सकती हूँ।
तो मतलब डॉक्टर साहब आप जो जनसेवा कर रही थी उसके साथ साथ आपकी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आपने मैक्सिमम मतलब ना रिसोर्सेज होते हुए भी, आपका तो नर्सिंग होम था नहीं, तो आपने पड़ोस में देखा कहाँ कौन आपको मदद कर सकता है, तो ये खाली एक पॉजिटिव ऊर्जा जो आपको एनर्जी मिली पॉजिटिव। बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो आपको ये लगन थी। आप कितने घंटे काम करती थी? मेरे घंटों का हिसाब था ही नहीं। अच्छा। मैं बहुत इरिटेट होती थी क्योंकि मैं फिर अपने घर को अटेंशन नहीं दे सकती थी। जी जी सब इधर उधर हो जाता था। जी। उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया जी। एक हाउसवाइफ को गायनी नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो क्या होना चाहिए उसका? हाउसवाइफ होना चाहिए जो चूज़ करे और कुछ अच्छा सिस्टम चूज़ करे। तो क्या लेकिन आप निराश हो housewife गई? और गायनी नहीं चल सकता, एक डिलीवरी में इतना टाइम लग जाता है। नहीं तो क्या आप निराश हो गई ये प्रोफेशन लेके? नहीं, निराश नहीं हुई। जितना मैं कर सकी उतना मैंने किया। जी। लेकिन मैं सलाह देना चाहती हूँ इनको कि अगर तो एक हाउसवाइफ है, जी। फुल टाइम उसको बच्चों को भी देखना है, ससुरालों को भी देखना है, घर को देखना है, उसको ये प्रोफेशन गायनी नहीं लेना चाहिए। जी जी हाँ, नहीं लेना चाहिए एज मच एज पॉसिबल। नहीं तो निगलेक्ट हो जाता है। जी, आपने अपनी दिल की बात कह दी। तो क्या आपके बच्चे और आपका परिवार मिस करते थे आपको, या आपको लगता था कि कुछ कमी रह जाती है घर में? नहीं, किसी ने भी कभी कंप्लेन नहीं किया, लेकिन मुझे ही फील होता था। आप ही को फील होता था। जी, तो अब आप ये बताएं हमें कि आपने कौन से कॉलेज से पढ़ाई की थी? मैंने जबलपुर मेडिकल कॉलेज, अच्छा। जबलपुर मध्य प्रदेश में। जी जी जब मैं साइंस पढ़ रही थी, सेकेंड ईयर में पहुंची, जी। तब तक वहाँ पर मेडिकल कॉलेज नहीं था। अच्छा। जब थर्ड ईयर में पहुंची तो मेडिकल कॉलेज का इनिशिएशन शुरू हो गया। अच्छा। मेरे फादर ने कहा बस थर्ड ईयर में पहुंचोगी तो न इधर न उधर, उससे अच्छा तो बीएससी कर लो। जी। तो मैंने फिर बीएससी कर ली। अच्छा। बीएससी करने के बाद में मैंने अप्लाई किया फॉर मेडिकल जी। एंड फॉर्चुनेटली मेरा नंबर आ गया 23 जी और उसमें मैं फिर एडमिट हो गई। जी। और मेरा स्टडी शुरू हो गई वहाँ से शुरू हो गई मेरी स्टडी, मेडिकल स्टडी। जी। तो मुझे डिग्री मिल गई बीएससी की भी और बीएससी की भी और मेडिकल एमबीबीएस करी आपने? मैंने एमबीबीएस करी। जी 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 जी। तो अब आप बताएं कि क्या आपके बच्चों को भी आपने प्रोत्साहित किया कि वो भी डॉक्टर बने, या आपके बच्चे डॉक्टर नहीं बने? उन्होंने रिफ्यूज़ किया डॉक्टर बनना। अच्छा। टोटली रिफ्यूज़ कर दिया। क्योंकि मम्मी को वो मिस करते थे शायद। तो उनको लगा कि हम भी इतने व्यस्त हो जाएंगे। हाँ, तो ठीक है, उन्होंने अपने प्रोफेशन अपनी चॉइस के लिए। तो क्या आप इतने साल की जो आपकी जर्नी है और अब आप रिटायर्ड लाइफ बिता रही हैं, पर मुझे जो ज्ञान है कि आप अभी भी कोई मुश्किल में होता है तो आप अभी भी थोड़ा बहुत तो एडवाइस दे देती हैं लोगों को, या तो मतलब एक्चुअली क्या है कि मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ यहाँ पर राजस्थान में, तो आप नहीं खुल के नहीं प्रैक्टिस कर सकती। मगर डॉक्टर साहब, हम आपको मुबारक देंगे कि आप 88 इयर्स कंप्लीट कर चुकी हैं और आप अभी भी इतनी मेंटली अलर्ट और एक्टिव हैं कि आपको जो गुड प्रैक्टिसेस गायनी की थी, या जो आप वो अलग चीज़ है कि आप लाइसेंस नहीं हैं, पर अगर आपका सब इलाज जो है अब तक भी याद है। जी जी। तो एज अ डॉक्टर आप बिल्कुल खुश हैं कि आपने ये प्रोफेशन चूज़ किया? बिल्कुल जी। मैं तो खुश हूँ, क्योंकि डॉक्टर नहीं बनती तो शायद आप इतनी खुश ना होती। जी, आपकी हंसी बता रही है और आप इतने कंफर्टेबल हैं और आपको सब लोग जानते हैं इस फील्ड में, तो आपका इतना लंबा दौर चला और आपने इतनी प्यारी प्यारी बातें बताई, बिल्कुल सादगी से आपने बताई, क्योंकि उस ज़माना सादगी का था डॉक्टर साहब। जी जी। अभी स्पेशलाइजेशन और कंपटीशन और ग्लैमर और बहुत तरह तरह के 5 स्टार नर्सिंग होम्स और 5 स्टार हॉस्पिटल्स, तो इसमें तो शायद आप खो जाती। तो आपने अपने ढंग से छोटी सी बिगनिंग से आपने जो आप
जनता की सेवा कर सकी। जी, तो आपने निभाई। तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़ी और हमारे श्रोताओं को इतनी प्यारी बातें बताईं। आप अभी आशियाना उत्सव भिवाड़ी से ये कार्यक्रम सुन रहे थे और इस कार्यक्रम की संख्या थी 149 और हम 50 के पास आ रहे हैं। और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त अमीता शॉ। डॉक्टर सुशीला जगत्यानी, आपको नमस्कार और प्रणाम आपको। और मेरे बहुत बड़ा ऑनर है ये जी। नहीं, हम जिंदगी का ऑनर है ये कि आपने मुझे चूज़ किया जी इस काम के लिए। नहीं, हम आपके आभारी हैं और हम ऑनर्ड फील करते हैं कि आपने एक मेडिकल हस्ती से हम मुलाकात कर सके। और मेरे श्रोताओं को नमस्कार। बहुत अच्छा। और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का। और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों, 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूं इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार। हम सीनियर्स, 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 हा हा हा। हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स।